अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के लास्ट एपिसोड की। कहानी 1 मंथ आगे हो जाती है। फिज़ा सो रही होती है। बासित फिज़ा को जगाता है। फिज़ा रूम से बाहर आती है और हिकमत को जगाती है, लेकिन हिकमत नहीं उठता और कहता है आपा मुझे सोने दो। उसी वक्त बच्चे रूम से बाहर आते हैं और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं क्योंकि आज उनके स्कूल में रिजल्ट अनाउंस होना होता है। बासित उनसे कहता है रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। रहमत भी तैयार होकर वहां आता है। फिज़ा कहती है तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? रहमत कहता है मेरी यूनिवर्सिटी में पार्टी है, इसलिए मैं तैयार होकर वहां जा रहा हूँ। रहमत हिकमत से कहता है जल्दी उठो और मेरे साथ चलो। हिकमत कहता है कहाँ? रहमत कहता है मेरी यूनिवर्सिटी में आज पार्टी है और तुम मेरे साथ चलो। हिकमत कहता है मैं नहीं जा रहा, तुम अकेले चले जाओ, लेकिन रहमत जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद फखरी दुरान के कैफे में होता है। वो नेक इंसान बन चुका होता है। उसके हाथ में तस्बीह होती है। न्यू नेबर्स की वजह से दुरान का कैफे सुनसान होता है। दुरान फखरी से कहता है प्लीज लास्ट टाइम कुछ प्लान कर दें। फखरी कहता है नहीं, अब मैं चेंज हो गया हूँ, मैं दोबारा उसी खाई में नहीं गिरना चाहता जिससे मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। उसी वक्त समरा रोते हुए वहाँ आती है और उसके साथ जमील भी होता है। फखरी कहता है क्या हुआ है? जमील कहता है हमारी शादी की डेट पोस्टपोन हो गई है। जिस मैरिज हॉल में हम दोनों ने बुकिंग करवाई थी उन लोगों ने हमारी डेट दूसरी पार्टी को दे दी है। फखरी कहता है तुम किसी और मैरिज हॉल में शादी कर लो। जमील कहता है इतने पैसे नहीं है। उसी वक्त अदनान वहाँ आता है और उनसे कहता है तुम सब अपना अपना घर सेल कर दो। दुरान कहता है तुम मेरे इस कैफे का रेट लगाओ। अदनान कहता है 50,000। दुरान कहता है आप जाएं, मुझे अपना कैफे सेल नहीं करना। मगर वो अपना कार्ड टेबल पर रख देता है और कहता है अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो तो मुझे कॉल कर देना, और वहाँ से चला जाता है। जमील दुरान से कहता है मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम इसके बारे में पता करते हैं। वो दोनों कैफे से चले जाते हैं। इसके बाद रहमत हिकमत को जबरदस्ती यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा होता है। दिया वहाँ पर खड़ी होती है। हिकमत उसे आवाज लगाता है और उसके पास जाकर कहता है क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? दिया कहती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम तो हॉस्पिटल चले गए थे। हिकमत कहता है मैं 1 माह वहाँ रहा हूँ, अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम कैसी हो? दिया कहती ठीक हूँ, मैं कैसी हो सकती हूँ? रहमत दिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन दिया उससे बात नहीं करती। दिया हिकमत से कहती है तुम पार्टी एंजॉय करो और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रहमत अपने ऑफिस में आता है। वहाँ पर पैलन होती है। हिकमत ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है। पैलन कहती है तुम्हें एक बार फिर लेट हो गई है। रहमत हिकमत और पैलन को ऑफिस में अकेले छोड़कर चला जाता है क्योंकि ऑफिस में कुछ काम होता है। पैलन और हिकमत ऑफिस में बातें करते हैं। इसके बाद स्कूल में रिजल्ट अनाउंस होना होता है। फिज़ा और बासित बच्चों के साथ वहाँ आते हैं। मैम रिजल्ट अनाउंस करती है तो किरण और फरूक स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं। बासित और फिज़ा बहुत खुश होते हैं। फिज़ा किरण और फरूक को गले लगा लेती है। इसके बाद दुरान और जमील पुलिस स्टेशन से अदनान के बारे में सब कुछ मालूम करके घर आते हैं। वहाँ पर फखरी और समरा होते हैं। फखरी कहता है क्या हुआ? जमील कहता है वो यहाँ की जमीनें खरीदना चाहता है। दुरान कहता है हमारे न्यू नेबर्स को भी उसी ने भेजा था लोगों को तंग करने के लिए। वो तीनों फखरी से रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट टाइम अपनी फैमिली के लिए कुछ तो प्लान करें। फखरी कहता है ठीक है, कुछ सोचता हूँ। इसके बाद स्कूल में रिजल्ट अनाउंस होने के बाद वहाँ पर थिएटर प्रोग्राम होता है। वहाँ पर बच्चे और एली बॉल्स अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। मैम विनर का नाम अनाउंस करती है तो इसके भी विनर एली बॉल्स होते हैं। खुशी की वजह से फिज़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किरण सब के सामने अपनी बहन फिज़ा को अप्रिशिएट करती है और फिज़ा के लिए काफ़ी इमोशनल स्पीच देती है जिससे फिज़ा और बासित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी में पार्टी होती है। वहाँ पर पैलन हिकमत और रहमत बातें कर रहे होते हैं। दिया अपने न्यू बॉयफ्रेंड मुराद के साथ वहाँ आती है। रहमत दिया और उसके न्यू बॉयफ्रेंड को देखकर जेलस हो रहा होता है। पैलन दिया को आवाज देती है। दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनके पास आती है। रहमत कहता है दिया ये कौन है? वो लड़का कहता है मैं मुराद हूँ, दिया का बॉयफ्रेंड। रहमत उससे हाथ मिलाता है। पैलन
फ़ौरन दिया से कहती तुमने तो फ्रांस जाना था। दिया कहती हाँ, मैं और मुराद फ्रांस जा रहे हैं, बस अभी कुछ डॉक्यूमेंट का काम रह गया है, वो होते ही हम चले जाएंगे। दिया उनसे कहती है मैं अभी आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। रहमत भी उसके पीछे जाता है और कहता है ये सब तुम क्या कर रही हो, मैंने समझा कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ। दिया कहती तुमने गलत समझा, मुझे मुराद से मोहब्बत हो गई है। रहमत कहता है ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। दिया कहती है तुम्हें भी। दिया की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ जाते हैं, मगर वो इन्हें छुपाने के लिए वहाँ से जाने लगती है। रहमत उसका हाथ पकड़ लेता है। दिया कहती है रहमत प्लीज़ चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड ना करो। उसी वक्त मुराद वहाँ आ जाता है। दिया उसके साथ चली जाती है। रहमत पार्टी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पहलन और हिकमत उसे देख रहे होते हैं। पहलन हिकमत से कहती है तुम्हारा भाई कितना बेवकूफ़ है, एक लड़की के लिए अपने आप को इतना हर्ट कर रहा है। हिकमत कहते हैं इन दोनों का पैचअप करवाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद समरा अपनी वेडिंग का ड्रेस ट्राई कर रही होती है। इसके बाद फिज़ा के अलावा सारी फैमिली इकट्ठी बैठी होती है। फखरी कहता है मैं अब जो करने वाला हूँ इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं ये सिर्फ फैमिली के लिए कर रहा हूँ। बासित कहता है आपको हार्ट अटैक आया था, अगर दूसरा आ गया तो आप नहीं बचेंगे। फखरी कहता है फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, और अब हमें अदनान पर अपना प्रेशर बनाना होगा, इसलिए हमें एक शख्स की ज़रूरत है जो हमारे साथ फेक डील करेगा, और वैसे भी अदनान अपने हाथ से ये ज़मीन नहीं जाने देगा, तो वो इस तरह वो हमें हमारी मर्ज़ी के पैसे देगा। उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजती है। समरा दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर अरसलान होता है। अरसलान फखरी के पास आकर बैठ जाता है। फखरी कहता है इसी का बाप जैन वो शख्स है। हिकमत भी वहाँ पर आ जाता है। हिकमत समरा से कहता है मेरे साथ कमरे में आओ। हिकमत उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जा रहा होता है। जब वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर फिज़ा होती है। फिज़ा कहती है क्या हो रहा है। हिकमत कहता है कुछ नहीं हो रहा। फिज़ा कहती है रहमत कहाँ है। हिकमत कहता है उसकी दिया से लड़ाई हो गई है, वो बहुत डिप्रेस है, उसे अपनी कलाई काटने की फिक्र है, अब आप हमें अंदर जाने दें। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिज़ा बाहर आकर कहती है रहमत ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं समझते कि वो हमेशा लड़ते रहते हैं। बासित कहता है मैं रहमत को ढूंढ कर लाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। हिकमत समरा के साथ मिलकर रहमत और दिया के पैचअप का प्लान बनाता है। उनका प्लान ये होता है कि वो दिया को समरा की शादी पर इनवाइट करेंगे और वहाँ पर समरा और जमील की शादी के साथ रहमत और दिया की भी शादी करवा देंगे। इसलिए समरा दिया को कॉल करके अपनी शादी पर इनवाइट करती है। इसके बाद शादी का दिन आ जाता है। सब सो रहे होते हैं। समरा सबको उठाती है और कहती है आज मेरी शादी है और आप सब अभी तक सो रहे हैं। इसके बाद दुरान और जमील कैफ़े में होते हैं। उसी वक्त न्यू नेबर्स कैफ़े में आते हैं तो जमील और दुरान प्लान के मुताबिक उनके कान में ये बात डाल देते हैं कि आज रात होने वाली शादी में एक बहुत बड़ा माफिया का डॉन इस एरिया को खरीदने वाला है। वो ये बात अदनान तक पहुंचा देते हैं। अदनान कहता है मैं देखता हूँ मेरे होते हुए ये एरिया कौन खरीद सकता है। इसके बाद समरा और जमील की शादी होती है। बासित और फिज़ा मेहमानों को वेलकम कर रहे होते हैं। वहाँ पर अदनान भी आकर बैठ जाता है। समरा और जमील भी वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। प्लान के मुताबिक जैन वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी में आता है और उसने अंडरवर्ल्ड का कोड पहन कर आता है। सबसे पहले ये साबित करने के लिए कि वो अमीर है, वो समरा को एक फेक सोने का हार पहनाता है। फिज़ा बासित से कहती है ये क्या हो रहा है। बासित कहता है कुछ देर खामोश रहो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उसी वक्त जैन अनाउंसमेंट करता है कि मैं ये एरिया खरीद रहा हूँ। अदनान कहता है मैं आधा एरिया खरीद चुका हूँ, तुम कैसे खरीद सकते हो। फखरी और बाकी सब कहते हैं नहीं डॉन भाई, हमने अभी कहीं भी साइन नहीं किए हैं। जैन कहता है तुमने इन लोगों को 1 स्क्वायर मीटर के लिए 3000 ऑफर किए थे, मैं इन्हें 6000 ऑफर करता हूँ। प्लान के मुताबिक अदनान इनके ट्रैप में फंस जाता है और कहता है मैं पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इन्हें 7000 देता हूँ। फिर फखरी बगैर वक्त बर्बाद किए जल्दी से 7000 पर स्क्वायर मीटर में अपनी जगह बेचकर माला माल हो जाते हैं, यानी 4 गुना मुनाफे के साथ बेच देते हैं। वो सारे उनसे पैसे रिसीव करते हैं और पैसे लेकर बासित के हाथ में जो बैग होता है चालाकी से उसमें डाल देते हैं। अदनान और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सब बहुत खुश होते हैं। निकाह ख्वां समरा और जमील का निकाह पढ़ा देता है। उसी वक्त दिया
दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आती है। रहमत को इन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दिया को खींचकर कैफे से बाहर आता है। उसके बॉयफ्रेंड को किरण और फारूक पकड़ लेते हैं। रहमत कहता है शाबाश, अब तुम यहाँ से जाओ। दिया कहती है तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं क्यों जाऊँ। वो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। हिकमत और पहले इन्हें पकड़ कर अंदर ले जाते हैं। वो अंदर जाकर सबके सामने लड़ना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त निकाह हुआ उनसे कहता है कि आप दोनों का भी नाम हमारे ऑफिस में निकाह के लिए रजिस्टर है, आप दोनों निकाह करेंगे। वो दोनों काफी हैरान होते हैं। सब लोग दिया को इंसिस्ट करने लगते हैं कि तुम रहमत से शादी कर लो, तो दिया हाँ कह देती है। इसी तरह दिया और रहमत की शादी हो जाती है। उसी वक्त फिजा को लेबर पेन शुरू हो जाती है। सब फिजा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। जैन पैसों का बैग फखरी को पकड़ा देता है। अरसलान फखरी के अंदर छुपा हुआ फखरी को जगाने की कोशिश करता है, मगर फखरी की इस बार नीयत खराब नहीं होती। इसके बाद फिजा को प्यारी सी बेटी होती है। फिजा दुरान से कहती है तुमने याले को बता दिया है कि मुझे बेटी हुई है। उसी वक्त फरीदा वहाँ आ जाती है, फिजा को मुबारकबाद देती है। फिजा कहती शुक्रिया। इसके बाद जैन अपने आसपास देखता है तो फखरी वहाँ पर नहीं होता। जैन भागता हुआ फिजा के रूम में जाता है और कहता है फखरी पैसे लेकर भाग गया है। सबका माइंड फखरी के लिए पुराने वाले फखरी की तरह हो जाता है। उसी वक्त फखरी वहाँ आ जाता है और सबको डॉक्यूमेंट दिखाता है कि मैंने हाई सोसाइटी में अपार्टमेंट खरीदा है। ये सुनकर सबको यकीन नहीं आ रहा होता। फखरी सबको अपार्टमेंट की पिक्चर्स दिखाता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फखरी फिजा की बेटी को उठाकर बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्यारी होती है। इसके बाद सब घर आते हैं और बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजती है। समरा दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर एक बच्चा टोकरी में पड़ा होता है। वो आसपास देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। वो बच्चे को अंदर ले आती है। सब कहते हैं ये बच्चा किसका है। वो कहती है पता नहीं, दरवाजे पर पड़ा था। बच्चे की टोकरी में से बासित को एक चिट्ठी मिलती है। उस पर लिखा होता है आप अच्छे बाप बनकर इस बच्चे को पालो। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं तो किरण को टोकरी में एक और चिट मिलती है। इस पर लिखा होता है कि ये फखरी और आरजू का बेटा है। फखरी बहुत परेशान हो जाता है। बासित वो बच्चा फिजा को देता है और कहता है इस बच्चे को मैं और फिजा पालेंगे। इस्मत कहता है मैं भी बड़ा भाई बन गया हूँ। सब बहुत खुश होते हैं। इस तरह इस कहानी का एंड हो जाता है। नाजरीन आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।